चलो, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 को डिस्कस करने के पहले एक थ्योरम को फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो थ्योरम लगने वाला है। दोनों थ्योरम को रिकॉल एक बार कर लेते हैं। तो एक थ्योरम हमारा ये कहता है, जो कि थ्योरम 10.2 है, हमेशा ही लगता ही रहेगा, हर एक प्रॉब्लम में लग जाएगा, कि अगर किसी भी सर्किल पे आप सर्किल के एक्सटीरियर रीजन में कोई पॉइंट है, तो यहां से जो दोनों टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे ना, इन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। सो दिस इज द थ्योरम 10.2। एक और भी थ्योरम है 10.1। 10.1 थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपने, ये आपका टेंजेंट है किसी सर्किल पे, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आपने रेडियस ड्रॉ किया है, तो ये टेंजेंट इस रेडियस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो बेसिकली हर एक प्रॉब्लम में ये दोनों थ्योरम लगने वाला है। एक थ्योरम है 10.1 और दूसरा थ्योरम है 10.2। अब हम लोग वन बाय वन एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व। आज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्किल है और इस सर्किल पे एक हमारा टेंजेंट, ये वो टेंजेंट कह रहा है, इस टेंजेंट का एक पॉइंट Q है और यहाँ पे एक पॉइंट P है, और इस टेंजेंट का लेंथ गिवन है। लेंथ कितना है? तो 24 सेंटीमीटर इसका लेंथ। इस सर्किल का सेंटर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब इसके सेंटर, इसका सेंटर O हमने कंसीडर किया है। इस सेंटर से इस Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका रेडियस फाइंड आउट करो। क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहां पे आप कह सकते हैं दिस रेडियस इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो दिस टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर ऑन दिस रेडियस। होगा क्या या नहीं होगा? तो ये ट्रायंगल कैसा है? राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे पाइथागोरस आप लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस से आप कह सकते हैं OP इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? आप लोग बताओ, गलत है या सही है? सही है ना। अब OQ की वैल्यू कितनी है? तो OQ की वैल्यू 25 है, लिख दिया 25। ये 25 का स्क्वायर हो गया। और PQ की वैल्यू कितनी है? तो PQ की वैल्यू 24 है सेंटीमीटर। फटाफट कैलकुलेशन करना है, क्या करेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दो। 25 का स्क्वायर करोगे, 24 का स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे, गलतियां हो जाएगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सा लगा देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। और ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 49 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, आसानी से हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया आप लोगों ने ना? चलो, अब क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम भी गिवन है। ठीक है, क्या कह रहा है? इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that POQ is 110 degree, then angle PTQ, ये PTQ का एंगल कितना होगा ये बताना है। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम क्या है? 180। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। तो ये दोनों अगर 180 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 ही होगा। तो ये 110 है तो ये कितना होगा?
70 डिग्री, तभी तो 180 हो सकता है और सबका सम 360 हो सकता है। तो इसमें 70 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। 70 डिग्री हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगले वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है if tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA हमें निकालना है। ठीक है, तो एक सर्किल है हमारे पास और उस सर्किल पे दो टेंजेंट्स है। ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल पे दो टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया है यहाँ तक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमने मार्क किया है। और दूसरा हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एक हमारा PA है और दूसरा क्या है, PB। यहाँ पे सर्किल का सेंटर क्या है, O है। ठीक है, ये एंगल इंक्लाइनेशन मालूम है 80 डिग्री। ठीक है, सेंटर के साथ इसको मिला दो। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, POA। POA यानी कि ये POA। अब क्या है, यहाँ पे जो एक ट्रायंगल है हमारा PAO और PBO, ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? सो कॉन्ग्रुएंसी से आप कह सकते हैं कि ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगी। सो आप कह सकते हैं इस एंगल O का ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक, ये वाली एंगल हमारी 90 डिग्री की तो है और ये भी एंगल हमारी क्या है, 90 डिग्री की है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, ये 80 है तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। होगा या नहीं? तो ये वाला एंगल सिर्फ और सिर्फ कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। समझ में आया या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। अब करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। सर्किल के डायमीटर पे अगर कोई आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे, उसके एंड पॉइंट पे, ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल का ये डाया है हमारा और इस डाया का ये और ये पॉइंट हमारा क्या एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये वाला हमारा जो टेंजेंट होगा वो इस वाले टेंजेंट के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये टेंजेंट हमारा AB है और ये टेंजेंट हमारा क्या है, XY है और यहाँ पे ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ पे Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें प्रूव करके बताना है कि AB इज पैरेलल टू XY। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है तो गिवन इंफॉर्मेशन पहले हम लोग लिख लेंगे। गिवन क्या है, तो गिवन है वी हैव अ सर्किल, वी हैव अ सर्किल with center O, center O, ठीक है। here AB and XY are two tangents which are drawn from end points of diameter। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। हमें प्रूव क्या करना है, लिखेंगे वी हैव टू प्रूव
प्लीज बातें नहीं करो, ध्यान से देखो यहाँ पे। वी हैव टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे इस चीज को, ठीक है। सेंटर कहाँ पे है हमारा, तो यहाँ पे सेंटर है, इस सेंटर को ओ कंसीडर कर लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल APO, एंगल APO इज 90 डिग्री। कैसे, तो थ्योरम 10.1। अगर ये थ्योरम का नंबर द सेम मैनर आप लिख सकते हो एंगल XQO इज 90 डिग्री। फिर से रीजन वही है, सेंस ऐसे लिख देते हैं थ्योरम ही, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू radius drawn from point of contact, ऐसा भी लिख सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस दोनों से हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो लिखोगे एंगल APO प्लस एंगल XQO इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। सिंस sum of co-interior angles is 180 degree, so AB is parallel to x। इसको एक और भी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप एंगल इधर वाली ले लें तो आप ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से भी आप लिख सकते हैं कि ये दोनों हमारा पैरेलल, ठीक है। दो तीन कंडीशन है हमारे किसी भी दो लाइन को प्रूव करने के कि ये दोनों पैरेलल है। एक तो को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट है, दूसरा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है, तीसरा हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, देख लिया आप लोगों ने, चलो आगे बढ़े। अब जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी सर्किल पे कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, किसी सर्किल पे कोई एक टेंजेंट, ये जैसे एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और ये Q है। तो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूं तो ये सर्किल के सेंटर से होके ही क्रॉस करेगी। सी सेंटर है यहाँ, ये प्रूव करके बताना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो तो ये इसके सेंटर से क्रॉस करेगी। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये सेंटर से क्रॉस नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ कि इट विल क्रॉस फ्रॉम समवेयर एल्स। ये सेंटर पे नहीं करेगी, ये 90 डिग्री तो है बट ये सेंटर से क्रॉस नहीं करती, ठीक है। हमने कहा कि ये 90 डिग्री है बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, ये हमारा कंसिडरेशन है, ठीक है। तो
पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? तो गिवन है वी हैव अ सर्किल with center O, ठीक है। here C dash P is perpendicular on PQ, ये भी गिवन है। हाँ क्या? अच्छा वो लिख दिया तो C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर C लिख, ठीक है। तो C डैश P जो है परपेंडिकुलर है PQ के। हमें इसी C डैश P को दिखाना है कि C डैश हमारा सेंटर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव C dash P is passing through center, ठीक, प्रूफ, ठीक है। अब क्या है? पंखा बंद करना है, कर लो। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? आप लिख सकते हैं, गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है? तो गिवन है एंगल सी डैश पी क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है। हियर सी पी इज अ radius drawn from point of contact. CP is a radius drawn from point of contact. So CP is perpendicular on PQ. So हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल CPQ is equal to 90 डिग्री, और ये हमारा थ्योरम 10.1 का ही कंक्लूजन है। 10.1 को भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? टेंजेंट is perpendicular to a radius drawn from point of contact. समझ में आ रहा है? So this is the first equation, this is the first equation, and this one is second. So from first and second, we can conclude angle C dash PQ is equal to angle CPQ, ठीक है। अब C dash PQ जो है ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, ये दे रखा है। और CPQ 90 डिग्री क्यों है? फ्रॉम द थ्योरम 10.1, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when C dash coincides with C. So C dash P
is passing through center of सर्कल सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई भी अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, अनएक्सप्लेन लग रहा है, तो पूछ सकते हो। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, ये सी डैश पी क्यू 90 डिग्री क्यों है? सिंस इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। सिर्फ हमने ये कंसीडर किया है कि C dash P is not passing through the center. It is perpendicular, but it is not passing through the center. But from the theorem 10.1, we can say that CPQ is 90 degree. Since here PQ is perpendicular on CP, since CP is a radius drawn from point of contact. So from first and second, we can conclude CPQ, C dash PQ is equal to angle CPQ, and this is only possible when C dash coincide with C. ठीक है, so we can say that C dash P is passing through center of circle. ठीक है, तो ये कर लोगे अब। चलो, अब अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4। ठीक है, एक सर्किल पे एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट का लेंथ दे रखा है। लेंथ कितना देख रखा है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर गिवन नहीं है, ओ है, और कह रहा है कि ये जो ए है ये इसके सेंटर से कितना अवे है? तो 5 सेंटीमीटर अवे है। फिर से हमें रेडियस निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। लिखेंगे सिंस हियर ट्रायंगल OPA is a right triangle, so from Pythagoras थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं OP is equal to स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर से वही थ्योरम लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा, सो 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा कितना आ गया? रेडियस हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। समझ में आया या नहीं आया? ठीक, बढ़ जाए आगे। चलो जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहता है? 7 कह रहा है कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो दो ऐसे सर्किल हैं जिनका सेंटर क्या है? एक ही है। एक सर्किल हमारा ये है और दूसरा सर्किल मैं ये बना लेता हूं, और इन दोनों का सेंटर क्या है? यहाँ पे, यानी कि दोनों का सेंटर क्या है? एक ही। दोनों कोसेंट्रिक सर्किल, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड
ऑफ द लार्जर सर्किल विच इज टचेस द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, एक कॉर्ड का कह रहा है कि लेंथ निकालो जो छोटे वाले सर्किल को टच कर रहा है और बड़े वाले सर्किल का ये क्या है, कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है। इसको यहां से ड्रॉ कर लो और इसको भी ऐसे करके ड्रॉ करो। अब क्या है, ये O है, ये A, ये B और ये C। आपको क्या निकालना है, BC निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। तो अगर ये AB निकाल लें तो AB का ट्वाइस कर देंगे तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकल आएगा। ठीक है, अब ये OB क्या है, तो ये लार्जर सर्किल का क्या है, रेडियस है। सो ये है 5 सेंटीमीटर और ये क्या है, स्मॉलर सर्किल का रेडियस है, तो ये 4 सेंटीमीटर। अब हमारा ये एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का, फ्रॉम थ्योरम 10.1। होगा या नहीं होगा, सिंस इट इज अ टेंजेंट एंड इट इज रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो 3 सेंटीमीटर लिख दें, जितना दे रखा है उतना लिख। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, पाइथागोरस देखेंगे। फिर से वही दास्तान दोहरानी है। क्या दास्तान है, दास्तान ये है कि हियर ट्रायंगल AOB is a right triangle, so ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं AB is equal to OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। OB का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो BC हमारा कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB आ जाएगा। सो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर आएगा और ये 8 सेंटीमीटर आएगा। मुझे नहीं लग रहा है किसी बच्चे को भी कुछ भी समझने में दिक्कत आई। तो अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार इसके आने की भी संभावना क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो समझ समझ के हम लोग करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। क्या हमें प्रूव करना है, तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्या दे रखा है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that this। ठीक है, क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर लेने की जरूरत भी नहीं है, हो जाएगा वैसे। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक स्टेटमेंट, DR किसके इक्वल होगा, तो DS के। DR क्या हो जाएगा, DS के इक्वल होगा। क्या कारण है, since tangents drawn from external point of circle are equal। ठीक है, तो वही रीजन लिख देंगे, तो DR इज इक्वल टू DS, फिर लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ। सो दिस इज द सेकेंड, AP is equal to AS, this is third, and BP is equal to B, this is fourth, and all these conclusions are drawn from information tangents drawn from external point of circle are equal। ठीक है, tangents drawn from external point of circle are equal। adding 1 2 and 3 and 4, adding 1 2 3 and 4 ऐड कर दो, DR
प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। ठीक है, तो डी आर और सी आर को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें रिजल्ट, आप बताओ। डी आर और सी आर को ऐड करेंगे तो सी डी मिल जाएगा, ए पी और बी पी को ऐड करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, डी एस को ए एस में ऐड कर दो और सी क्यू को बी क्यू में ऐड कर दो, तो डी एस को अगर हम लोग ए डी आ जाएगा और सी क्यू को बी क्यू में करेंगे तो बी सी आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया?